नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी हेल्प में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी हैं 3 से 8 अप्रैल तक। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, उसके लिए एकदम शानदार वीडियो बना के डाल दूंगा मैं एक, कि अब आपको 2 महीने में किस प्रकार और कैसे तैयारी को करनी है। जिसमें टाइपिंग आ गई, एफिशिएंसी आ गई, स्टेनो आ गई, सब कुछ मैं क्लियर करूँगा। तो शाम को 4-5 बजे वीडियो आ जाएगी, तो उसे देखना ना भूलें। तो डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का विषय रहेगा मिक्स। तो शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनके हक दिलाने के बारे में बड़ी संख्या में कानून पारित हुए हैं। विराम। अगर इतने कानूनों का सचमुच पालन होता तो भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक खत्म हो जाता था। विराम। लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नहीं हो सका है। विराम। आज हालात ये हैं कि किसी भी कानून का पूरी तरह से पालन होने के स्थान पर ढेर सारे कानूनों का थोड़ा सा पालन हो रहा है। विराम। लेकिन भारत में महिलाओं की रक्षा हेतु कानूनों की कमी नहीं है। विराम। भारतीय संविधान के कई प्रावधान विशेषकर महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। विराम। इस बात की जानकारी महिलाओं को अवश्य होना चाहिए। विराम। पैरा। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15(3) में जाति, धर्म, लिंग एवं स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16(1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19(1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23(24) में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त, अनुच्छेद 25(28) में धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को समान रूप से प्रदत्त, अनुच्छेद 29(30) में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39(घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था, अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है, अनुच्छेद 51(ड) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, अनुच्छेद 33(क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण विराम की व्यवस्था, अनुच्छेद 332(क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। विराम। पैरा। गर्भावस्था में ही मादा भ्रूण को नष्ट करने के उद्देश्य से लिंग प्रशिक्षण को रोकने हेतु प्रसव
पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 निर्मित कर क्रियान्वित किया गया विराम। इसका उल्लंघन करने वालों को 10-15,000 रुपये का जुर्माना तथा 3-5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है विराम। दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के उद्देश्य से 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाकर क्रियान्वित किया गया विराम। वर्ष 1986 में इसे भी संशोधित कर समयानुकूल बनाया गया विराम। पैरा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसूति अवकाश की विशेष व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया विराम। इसके तहत पूर्व में 90 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलता था विराम। अब 135 दिनों का अवकाश मिलने लगा है विराम। पैरा महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य समान कार्य के लिए वेतन देने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1946 पारित किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी अनेक महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता विराम। समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। लास्ट के 1 मिनट में स्पीड 80+ रह गई, 80 to 85। तो आप घबराएं नहीं और आपको एग्ज़ाम के नज़रिए से अभ्यास करना है 80 से 90 की स्पीड तक के डिक्टेशन की, ताकि आप एग्ज़ाम में 70 की स्पीड आसानी से फाइट कर सको और शानदार तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।